नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लक्ष्य सेन भाई साहब, बड़ी उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक 2024 में इस खिलाड़ी से कमाल की परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने की थी। शुरुआत के कई अच्छे मुकाबले भी इस खिलाड़ी ने जीते थे और जिस तरीके का खेल इस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दिखाया था, लक्ष्य सेन से इस बार मेडल की उम्मीद थी, लेकिन आखिरकार वो उम्मीद टूट गई, सपने बिखर गए, लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए। लेकिन बाहर क्या हो गए, बवाल मच गया। जैसे लक्ष्य सेन हार कर बाहर हुए, लक्ष्य सेन के कोच ने भाई साहब बड़ा बयान दे दिया है और बयान भी ऐसा दे दिया है कि लक्ष्य सेन के करियर तक बात आ गई है। यह भी कहा जाने लगा है कि क्या लक्ष्य सेन से आगे की सोच रहे हैं उनके कोच, क्या लक्ष्य सेन के बारे में अब सोचा जाएगा, क्या लक्ष्य सेन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरीके के परफॉर्मेंस की उनके कोच पादुकोण जी को जरूरत थी, क्या लक्ष्य सेन से नाराज है उनके कोच जो है वो, तमाम जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये आपको पता है कि लक्ष्य सेन उभरते सितारे हैं। अगर पेरिस ओलंपिक 2024 से हमें कुछ मिला, अगर कोई खिलाड़ी हमें उभरता हुआ मिला जो आने वाले टाइम में हमें मेडल जिताएगा, तो लक्ष्य सेन उन खिलाड़ियों में से हैं जो पेरिस ओलंपिक की देन है, जिसके दम पर एक कह सकते हैं हम कि लक्ष्य सेन ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। लेकिन लक्ष्य सेन का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा, अगर मैं खासतौर पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की बात करूं, तो लक्ष्य सेन के माइंडसेट पर, उनकी रणनीति पर, उनकी तकनीक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहले मुकाबले में हारने के बाद लक्ष्य सेन ने खुद कहा था कि भाई साहब मैं डिफेंसिव हो गया था, डिफेंसिव होने के चलते मेरी हार हुई, मैं डिफेंसिव सोच मेरी हो गई थी, मैं बाद में जाकर मेरा मनोबल गिर गया था। लेकिन अब जिस मुकाबले में लक्ष्य सेन अब हारे हैं, जिस मुकाबले में लक्ष्य सेन को अब हार मिली है, उस मुकाबले के बाद ये जो मुकाबला था, इस मुकाबले के बाद लक्ष्य सेन के कोच जो है वो गुस्से में हैं। उनका कहना है कि भाई साहब खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खिलाड़ियों को अपने ऊपर मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो केवल कोचिंग दे सकते हैं, खिलाड़ी को परफॉर्मेंस तो अपने आप करनी होती है, मैदान पर जाकर फैसले तो अपने आप लेने पड़ते हैं खिलाड़ी को। और लक्ष्य सेन के कई फैसलों पर सवाल थे, जिस तरीके से वो शटल को छोड़ दिया करते थे, लेकिन शटल इनसाइड द कोर्ट होती थी तो वो मेडल मतलब पॉइंट वापस चला जाता था। लक्ष्य सेन का जिस तरीके से स्मैश होता था वो नेट से टच हो जाता था। लक्ष्य सेन का डिफेंस बहुत बार खराब देखने को मिला। तो लक्ष्य सेन के खेल पर सवाल खड़े किए उनके कोच ने खुद ही, और ये कहा कि फेडरेशन को अब आगे की सोचनी पड़ेगी, कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, अंडर 19 अंडर 17 के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि हमारे पास और बेहतर खिलाड़ी आ सके। ये लक्ष्य सेन के कोच का कहना है जाहिर तौर पर, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी लक्ष्य सेन से, जिस तरीके का परफॉर्मेंस शुरुआत में कर रहे थे। और देखिए जो आखिरी मुकाबला लक्ष्य सेन हारे, इस मुकाबले में भी पहला सेट लक्ष्य सेन के अपने पक्ष में था, लेकिन बाद के सेट में लक्ष्य सेन डिफेंसिव हो गए, फिर लक्ष्य सेन प्रेशर में आ गए और फिर से उसी तरीके से मुकाबला हार गए। तो जाहिर तौर पर लक्ष्य सेन का जिस तरीके से माइंडसेट रहा है आखिरी के 2 गेमों में, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को चलते लक्ष्य सेन के कोच ने कहा है कि अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा और खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी पड़ेगी, खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।